मोदी जी नहीं रहते न हम लोग का तो खाना पीना मुश्किल हो जाता देश का। मोदी भक्त मिल गए। और उसका बाद हम लोग का गैस सिलेंडर आप फ्री में दिए, हम लोग का परिवार नहीं तो हम लोग बाढ़ में खैला भी मर जाते हैं। मोदी जी नहीं रहते तो हम लोग का बड़ी परेशानी होता। तब तो मोदी के भक्त लग रहे हैं। भक्त नहीं रह रहे हैं, हमारा देश का वही उजियाला है, हम उनको हम प्रणाम करते हैं। मोदी जी की क्या बात है, काहे नहीं है। आइए मोदी अगर 1 महीने में 5 किलो गेहूं या चावल देता है तो 5 किलो में एक आदमी का जो है भोजन चल जाएगा। तर्क हो स्वस्थ तर्क हो, बताएं। भोजन चल जाएगा, आप बताइए। एक आदमी का भोजन 5 किलो में 2 बेर मिलता है बाबू राशन। 2 बेर में के 10 किलो एक आदमी नहीं खा सकता है। गंगा नदी बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पर पूरा क्षेत्र जलमग्न था। बाढ़ के जल से, गंगा के जल से यहाँ पर लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बाढ़ ख़त्म हो गई है, लोग खुशहाल हैं और अपने अपने घरों में प्रवेश कर चुके हैं और आने जाने में भी कोई असुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोड है, ये जो रास्ता है पूरा डूबा हुआ था, लेकिन अब पानी एकदम ख़त्म हो गया है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बाढ़ जो आई थी, बाढ़ के बाद क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। समस्या एकदम जटिल बा या जटिल रही कोई पूछ तो। जी हाँ जी। ये मोदी के सरकार में जी हरिजन बस्ती है। जी आ वो कहले बड़े जे हरिजन चमार के 100 की 200 बरिस पीछे वाला हम देखल चाहता नहीं। मोदी बोले हैं? मोदी या उनका कोई पार्टनर होगा। ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं। हाँ, सार्वजनिक तौर पर उनका कोई पार्टनर होगा जी। अब मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है जी। आपको पेंशन मिलता है कि नहीं, वृद्धा पेंशन? हाँ, पहले हमारी बात सुनिए फिर हम वो भी बताएंगे जी। आज हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है हाँ जी कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जी। और जिसके पास पैसा है पूंजीपतियों के पास वो लोग तो विदेश जा कर के पढ़ते हैं, उन सबों के बच्चे जी। हम लोग के बच्चे बेकार पढ़े हैं, देख रहे हैं। तो सरकारी स्कूल है ना यहाँ पर? सरकारी स्कूल बंद है 2 साल से। ये तो कोरोना के कारण बंद। कोरोना के कारण हाँ, 1 तारीख से आज से प्रारंभ हो जाएगा। और पैसा नहीं है कि लोग बाहर पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं आपके यहाँ जी। अच्छा, अब रह गया ये पेंशन वाली बात पूछे हैं जी। पेंशन करवा दिए हैं जी। हाँ जी। लेकिन हम कोई सरकारी नौकरी तो किए नहीं हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई तो हम कहीं एप्लीकेशन डालें, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट दे दिया तो दे दिया। इधर तो ये कल से 6 महीना हो जाएगा। कल 1 जनवरी 1 तारीख आ जाएगा। हाँ जी, 1 तारीख आ जाएगा तो 6 महीना हो गया जी। मतलब मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। नहीं मिला। देखिए ये विकलांग है और हाथों से विकलांग है, ऐसे व्यक्तियों को 70% मेरा और मैं विकलांग। ये जानते हैं, ये जो अधिकारी बैठे हैं ना ऊपर, उनके द्वारा सब हो रहा है। ठीक है, जाएंगे तो कमीशन मांगेंगे, तरह तरह से दौड़ाएंगे। बहुत से एक छोटा सा काम में लोग कहते हैं कि भाई ये लगेगा वो लगेगा। और मान लीजिए कितना 10 रुपया रोज़ के हिसाब से वो पेंशन मिलती है। 10 रुपया रोज़ के हिसाब से 3 महीने में नहीं, कुछ ज़्यादा होगा। 1500 रुपया 3 महीने में मिलता है। 1500 रुपया 3 महीने में मिलता है। तो अब आप जोड़ लीजिए कि कितना रोज़ पड़ेगा वो हमारे बस का तो है नहीं। मतलब अगर हमारे बस का होता तो मोदी सरकार तो नहीं रहती। यूपी के बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, यूपी के नौजवान क्या कह रहे हैं, यही हम लोग जान रहे हैं लगातार। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए तो अच्छा रहेगा जी। हाँ, सरकारी जो योजनाएं हैं उससे आप लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? कुछ नहीं। अभी बाढ़ आई थी, लोगों को सरकार तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भारत देश में। वो तो कहेगी ही,
इसलिए कि उसको वोट लेना वो कह है। रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को बनाने जा रहे हैं गुजरात मॉडल। योगी गुजरात जी के से तर्ज आज पर। पूछा जाए जी। कि बाढ़ में जितने लोग यहाँ बंधे पर थे माल मवेशियों को ले करके, जी उनको क्या मिला है, उनसे पूछा जाए कि क्या मिला है। बहुत हम तो देखे थे कि बहुत सब सामग्री आ रहा था, बाढ़ राहत सामग्री कहीं से आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। हाँ, हमारे प्रधान जी भी बताएंगे। यहाँ के तो हमारा डीएम वही हैं, जी हमारे प्रधान जी हमारे गाँव के प्रधान ही सरकार यहाँ के के वो मुखिया हैं। तो वो डीएम ही माने जाएंगे। वो जो लिख देंगे हमारे लिए, वो जल्दी कटेगा नहीं। चलिए, ये चचा हैं, विकलांग हैं और इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। योगी जी, यदि सरकार यदि आप नंबर 1 कह रहे हैं तो समाज के सबसे निचले तबके पर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, बाढ़ क्षेत्र में और बाढ़ के समय में क्या क्या परेशानियां हो रही थी हम लोग तो देख चुके हैं, लेकिन बाढ़ जाने के बाद, गंगा अपना लहर सिकोड़ने के बाद, पानी वापस जाने के बाद क्या क्या परेशानियां हो रही हैं लोगों को, वो लगातार मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं। एक चचा हैं, क्या नाम पड़ेगा, बोलिए ऐसे ही। भरत जी भरत राम। हम लोग का परेशानी यही है कि मोदी जी नहीं रहते न, हम लोग का तो खाना पीना मुश्किल हो जाता देश का। मोदी भक्त मिल गए। और उसका बाद हम लोग का गैस सिलेंडर आप फ्री में दिए, हम लोग का परिवार, नहीं तो हम लोग बाढ़ में खैला भी मर जाते हैं। मोदी जी नहीं रहते तो हम लोग का बड़ी परेशानी होता। तब तो मोदी के भक्त लग रहे हैं। भक्त नहीं रह रहे हैं, हमारा देश का वही उजियाला है, हम उनको हम प्रणाम करते हैं। मोदी जी के अखिलेश भैया नहीं है, अखिलेश भैया है, जब होंगे तब न तले तब वही बागडोर संभाले हैं, घोड़ा का बाग वही संभाले हैं। हम ही सरकार में क्या क्या सुविधा मिली है आपको, इस सरकार में, योगी सरकार में? योगी सरकार में हम लोग का कोरोना में खाना का कोई तकलीफ नहीं हुआ है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये झुंझुना है, झुंझुना दिखा करके सिर्फ फ्री में दो और सब लूट लो। नहीं, ये बात नहीं है। मोदी जी नहीं रहता तो हम लोग का छोट बड़ा घरजन का खाना भी नहीं मर जाते हैं। नहीं, ऐसी क्या बात है? काहे नहीं है? आइए। मोदी अगर 1 महीने में 5 किलो गेहूं या चावल देता है, तो 5 किलो में एक आदमी का जो है भोजन चल जाएगा। तर्क हो, स्वस्थ तर्क हो, बताएं। भोजन चल जाएगा। आप बताइए, एक आदमी का भोजन 5 किलो में 2 बेर मिलता है बाबू राशन। 2 बेर में 10 किलो एक आदमी नहीं खा सकता है। चलिए, ये मोदी भक्त हैं और ये मोदी के, चलिए कोई बात नहीं। चचा जी बढ़िया है। अखिलेश जैसा तो सरकार होना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, लेकिन अब ये तो जनता के ऊपर है। जनता अब की बार कुछ रास्ता बदलेगी, अखिलेश का सरकार आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।